आचार्य भगवंत श्री उमा स्वामी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। अथ प्रथमो अध्यायः। सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यक् दर्शनम तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवास्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वं नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः प्रमाणनयैरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्ये परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम तदिंद्रिया निंद्रिये निमित्तम अवग्रहे हावाय धारणा बहु बहुविध क्षिप्राणि श्रुतानुक्त ध्रुवाणां सेत्राणाम अर्थस्य व्यंजनस्यावग्रह न चक्षुरिंद्रियाभ्यां श्रुतं मति पूर्वं द्वयनेक द्वादश भेदम भव प्रत्ययो वधिर्देवनार्काणां शयोक्षम निमित्तः षड्विकल्पः शेषाणां ऋजु विपुलमति मनः पर्ययः विशुद्ध प्रतिपाताभ्यां तद विशेषः विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः पर्ययोः मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु रूपेष्व वधे तदनंत भागे मनः पर्ययस्य सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः मति श्रुतावधयो विपर्ययश्च सद सतोरविशेषाद्य द्रक्षोपलब्धेरुन्मत्तवत् नैगम संग्रह व्यवहार रजुसूत्र शब्द समभिरूढ़ैवं भूतान्याः इति तत्वार्थ सूत्रे मोक्ष शास्त्रे प्रथमो अध्याय। नमो नमः। सम्यग दर्शन ज्ञान चरण है शिव मार्ग में सुर शरण है उमा स्वामी ने सूत्र कहे हैं नए प्रमाण भेद लहे हैं मन वच तन से नमन करूं मैं प्रथम ध्याय का पाठ करूं मैं रत्नत्रय की प्राप्ति होवे अर्घ चढ़ा कर अघ को धोवे। ओम ह्रीं तत्वार्थ सूत्रे प्रथमो अध्याय। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। अथ द्वितीयो अध्याय। औपशमिक छायिको भावो मिश्रश्च शिवस्य स्वतत्व मौदैक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमं सम्यक्त्व चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञान ज्ञान दर्शन लब्धयश्चतुस्त्री त्रिपंचभेदा सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्धलेश्याश चतुश्चतुस्त्रैकैकैक षड्भेदाः जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणं सद्विदोष्ट चतुर्भेदः संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्काः संसारिणस्त्रसस्थावराः पृथिव्यप्तेजो वायु वनस्पत्यः स्थावराः द्वि इंद्रियादयस्त्रसाः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वृत्युपकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्ध्युपयोगौ भावेन्द्रियं स्पर्शन रसन घ्राण चक्षुः श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्थाः श्रुतमनेन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकं क्रमी पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादि नामेकैक वृद्धानि संज्ञिनः समनस्काः विग्रहगतौ कर्मयोगः अनुश्रेणी गतिः अविग्रहा जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः एक समया विग्रहा एकम दौत्रीन वानाहारकः सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्म सचित्त शीत संवृतः सेतरा मिश्राश्चय कशस्तद्योनयः जरायु जांडज पोतानां गर्भः देवनारकाणां मुपपादः शेषाणां सम्मूर्छनम् औदारिक वैक्रिय काहारक तैजस कर्मणानि शरीराणि परम परम सूक्ष्मं प्रदेशतो असंख्येय गुणं प्राक् तैजसात् अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः निरुपभोग मन्त्यं गर्भ सम्मूर्छनज माध्यम औपपादिकं वैक्रियकं लब्धि प्रत्ययं च तैजसमपि शुभम विशुद्धमव्याघाति चाहारकं प्रमत्त संयतस्यैव नारक सम्मूर्छनो नपुंसकानि न देवाः शेषास्त्रिवेदाः औपपादिक चर्मोत्तम देहा संख्येये वर्षायुषो नपवर्त्यायुषः इति तत्वार्थ सूत्रे मोक्ष शास्त्रे द्वितीय अध्यायः। नमो नमः।
औपशमिकादि भाव कहाते, पांच भेद में जाने जाते। अक्ष जीव अरुवेद है जिसमें जन्म योनि का लक्षण, इसमें मन वच तन से नमन करूं मैं, द्वितीय अध्याय का पाठ करूं मैं। शुद्ध भाव की प्राप्ति होवे, अर्घ चढ़ा कर अघ को धोवे। ओम ह्रीं तत्वार सूत्रे द्वितीय अध्याय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। अथ तृतीयो अध्याय रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमयो घनाम्बुवाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोधः। तासु त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश दश त्रिपंचोनैक नरक्षत सहस्राणि पंचचैव यथाक्रमम्। नारका नित्या शुभतरलेश्या परिणाम देह वेदना विक्रियाः, परस्परोदीरित दुःखाः संक्लिष्टा सुरोदीरित दुःखाश् प्राक् चतुर्थ्या। तैश्वैक त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानां परा स्थितिः। जम्बूद्वीप लवणोदादयः शुभनामानो द्वीप समुद्राः, द्वैर्द्वैर्विष्कम्बाः पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो वलयाकृत्यः। तन्मध्ये मेरु नाभिर्वृत्तो योजनसत् सहस्र विष्कम्भो जम्बूद्वीपः। भरत हेमवत हरिविदेह रम्यक हैरण्यवतैरावत वर्षः क्षेत्राणि तद्विभाजिनः पूर्वापरायता हिमवन महाहिमवन निषद नीलरुक्मी शिखरिणोद वर्षधर पर्वताः। हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममयाः, मणि विचित्र पार्श्वा उपरी मूले चतुल्य विस्तारः। पद्म महापद्म तिगिंच केसरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदास्तेषामुपरि। प्रथमो योजन सहस्रायामस् तदर्थ विष्कम्भो हृदः। 10 योजनावगाः तन्मध्ये योजनं पुष्करम्, तद्विगुण द्विगुणा हृदा पुष्कराणि च। तन्निवासिन्यो देव्यः श्रीह्री घृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्युपम स्थितयः। ससामानिक परिषत्काः गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरिद्धरी कांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूप्यकूला रक्ता रक्तोदा सरितस्तन्यमद्गाः। दयोर्दयोः पूर्वा पूर्वगाः शेषास्त्व परगाः। 14 नदी सहस्र परिवृत्ता गंगा सिंधवादयो नद्यः। भरतः षड्विंशति पंचयोजन शतविस्तारः षट्चैकोनविंशति भागा योजनस्य। तद्द्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहान्ताः। उत्तरा दक्षिण तुल्याः। भरतैरावतयोर्वृद्धि रासौ षट्सम्याभ्यां मुत्सर्पिण्यव सर्पिणीभ्यां। ताभ्याम् अपरा भूमयो अवस्थिताः। एकदद्वित्री पल्युपम स्थितयो हैमवतक हारिवर्षक दैवगुर्वकाः। तथोत्तराः विदेहेषु संख्येय काला। भरतस्य विष्कम्भो जम्बूद्वीपस्य 90 भागः। द्विर्धात्की खंडे पुष्करार्धे च प्राङ्मानुषोत्तरान् मनुष्याः आर्या मलेच्छाश्च। भरतैरावत विदेहा कर्म भूमो योऽन्यत्र देवकुरुत्तर कुरुभ्यः। नृस्थिति परावरे त्रिपल्युपम मांतर मुहूर्ते त्रियग्योनि जानां च। इति तत्वार सूत्रे मोक्ष शास्त्रे तृतीयो अध्याय। नमो नमः। जो भूमि आयु बिल तन लहते, नरकों के दुख कैसे सहते। उदधि द्वीप नदी मेरु जानो, पढ़ सुन भोग करम पहचानो। मन वच तन से नमन करूं मैं, तृतीय अध्याय का पाठ करूं मैं। जन्म नरक में कभी न होवे, अर्घ चढ़ा कर अघ को धोवे। ओम ह्रीं तत्वार सूत्रे तृतीय अध्याय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। अथ चतुर्थो अध्याय देवाश्चतुर्निकायः आदित्यस्त्रिषु पीतान्तलेश्याः। दशाष्टपञ्चद्वादश विकल्पाः कल्पोपन्न पर्यन्ताः। इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्मरक्षलोकपालानीक प्रकीर्ण काभियोग्य किल विष्काश्चैकसः। त्रायस्त्रिंशत् लोकपाल वर्जया व्यंतर ज्योतिषिकाः। पूर्वयोर्द्वेन्द्राः काय प्रविचारा आ एशानात्। शेषः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचाराः। परे प्रविचाराः भवनवासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनितो दधिद्वीप दिक्कुमारः। व्यंतरः किन्नर किं पुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचः। ज्योतिषिकः सूर्य चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णकतारकाश्च। मेरु प्रदक्षिणानित गतयो नृलोके। तत्कृतः काल विभागः। बहिरवस्थिताः वैमानिकाः कल्पोपन्नः कल्पातीताश्च। उपरि उपरि सौधर्मेशान सानत कुमार माहेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तरलांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र सतार सहस्रारेश वानत प्राणतयोरारणा च्युतयोर्नवसु ग्रहवेयकेषु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च। स्थिति प्रभाव सुख द्युतिलेश्य विशुद्धीन्द्रियावधि विषयतो अधिकः। गति शरीर परिग्राव्यमानतो हीनः। पीठ पद्म शुक्ल लेश्या द्वित्रिशेषेषु प्राग्रैवः केभ्यः कल्पाः। ब्रह्मलोकालया लौकान्तिकाः। सारस्वतादित्य वहन्य ऋण गर्दतोय तुषिता व्याबादा रिष्टाश्च।
विजयादिषु द्विचर्माः औपपादिक मनुष्येभ्यः शेषास्त्रियोनयः स्थितिरसुरनाग सुपर्णद्वीप शेषानां सागरूपम त्रिपल्योपम मार्दहीन मिताः सौदरमेशानयो सागरूप में अधिके सानत कुमार माहेन्द्रयो सप्त त्रिसप्तनवेकादश त्रयोदश पंचदश विरधिकानि तु आरणाच्युता दूर्ध्व मैमेकेन नवसु ग्रहवेयकेषु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च अपरा पल्योपम अधिकम परतः परतः पूर्वा पूर्वानंतरा नारकाणां च द्वितीयादिषु 10 वर्ष सहस्राणि प्रथमायां भवनेषु च व्यंतराणां च परापल्योपम अधिकम ज्योतिषिकाणां च तदष्ट भागो परा लौकांतिकानामष्टौ सागरोपमाणि सर्वेषाम् इति तत्वार सूत्रे मोक्ष शास्त्रे चतुर्थोध्याय। नमो नमः। पुण्य कर्म से स्वर्ग में जाते कैसा सुख हम वहाँ पर पाते रवि शशि तारा बोध कराया आयु वैभव सब दर्शाया मन वच तन से नमन करूं मैं चतुर्थ अध्याय का पाठ करूं मैं सुर तन धर फिर शुभ गति होवे अर्घ्य चढ़ा कर अघ को धोवे। ओम ह्रीं तत्वार्थ सूत्रे चतुर्थोध्याय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। अथ पंचमो अध्याय अजीव काया धर्माधर्माकाश पुद्गलाः द्रव्याणि जीवाश्च नित्यावस्थितानि रूपाणि रूपिणः पुद्गलाः आकाशादेक द्रव्याणि निष्क्रियाणि च असंख्येयाः प्रदेशा धर्माधर्मैक जीवानां आकाशस्यानन्ताः संख्यया संख्ययाश्च पुद्गलानां नाणोः लोकाकाशे अवगाः धर्माधर्मयोः कृत्स्ने एक प्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानाम् असंख्येय भागादिषु जीवानां प्रदेश संहार विसर्पाभ्यां प्रदीपवत् गति स्थित्युपग्रहो धर्माधर्मयो रूपकारः आकाशस्यावगाः शरीरवाङ्मनः प्राणापानः पुद्गलानां सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च परस्परोपग्रहो जीवानां वर्तना परिणाम क्रियाः परत्वा परत्वे च कालस्य स्पर्श रस गंध वर्णवन्तः पुद्गलाः शब्दबंध सूक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमश्चाया तपोद्योतवन्तश्च अण्वः स्कन्धाश्च भेद संघातेभ्यः उत्पद्यन्ते भेदादणुः भेद संघाताभ्यां चाक्षुषः सद्द्रव्य लक्षणम् उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत् तद्भावा व्ययम नित्यम अर्पितानर्पित सिद्धेः स्निग्ध रूक्षत्वाद बंधः न जगन्य गुणानां गुण साम्ये सदृशानां द्वयधिकादि गुणानां तु बंधेधिकौ पारिणामिकौ च गुण पर्ययवद्द्रव्यम कालश्च स्वानंत समयः द्रव्याश्रया निर्गुणाः गुणाः तद्भावः परिणामः इति तत्वार सूत्रे मोक्ष शास्त्रे पंचमोध्याय। नमो नमः। षट द्रव्यों का कथन किया है द्रव्यन का उपकार दिया है अणुस्कंद बंद बतलाए जिन वाणी ये ज्ञान कराए मन वच तन से नमन करूं मैं पंचम अध्याय का पाठ करूं मैं ध्येय लक्ष्य की प्राप्ति होवे अर्घ्य चढ़ा कर अघ को धोवे। ओम ह्रीं तत्वार सूत्रे पंचमोध्याय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। अथ षष्ठो अध्याय काय वाङ्मनः कर्मयोगः स आश्रवः शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य स कषाया कषाययोः सांप्रायिकेर्या पतयोः इंद्रिय कषाया व्रतक्रियाः पंचचतुः पंचविंशति संख्याः पूर्वस्य भेदः तीव्रमंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्यस्तद विशेषः अधिकरणं जीवा जीवाः आद्यम समारंभ समारंभारंभ योग कृतकारितानुमत कषाय विशेषेष त्रिश्चतुश्चैकसः निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्वि चतुर्द्वि त्रिभेदा परम तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्यंतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणयोः दुख शोक तापाक्रंदन वत् परिदेव नान्यात्म परोभय स्थान्यान्य सद्वेदस्य भूतवृत्त्यनुकंपा दान सराग संयमादि योगः क्षांति शौचमिति सद्वेदस्य केवली श्रुत संग धर्म देवावरणवादो दर्शन मोहस्य कषायो दया तीव्र परिणामश्चारित्र मोहस्य बहुवारंभ परिग्रहत्वं नारकस्यायुषः माया तैर्य योनयस्य अल्पारंभ परिग्रहत्वं मानुषस्य स्वभावमार्दवं च निःशीलव्रतत्वं च सर्वेषां सराग संयम संयमा संयम काम निर्जरा बाल तपांसी दैवस्य सम्यक्त्वं च योग वक्रता विसंवादनं च शुभस्य नाम्नः तद्विपरीतं शुभस्य
दर्शन विशुद्धिर्विनय संपन्नता शीलवते स्मृति चारो भीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधिर्वय्य वृत्त कर्ण मरदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्तिरावश्यका परिहाणे मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सल्लत्वमिति तीर्थकरत्वस्य परात्मनिंदा प्रशंसे सत्सद्गुणोच्छादनोद भावने च नीचैर्गोत्रस्य तद विपर्ययो नीचे वृत्यनुसेको चोतरस्य कारण तीर्थंकर बनते जगतारण मन वच तन से नमन करूं मैं षष्ठम अध्याय का पाठ करूं मैं आश्रव तज शुभ क्रिया होवे अर्घ्य को चढ़ा कर अघ को धोवे। ओम ह्रीं तत्वार सूत्रे षष्ठोध्याय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। अथ सप्तमो अध्याय हिंसा नतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम देश सर्वतोणु महति तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच पंच वांगमनोगुप्तीर्या दान निक्षेपण समित्यालोकितमान भोजनानि पंच क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यान नान्यनुबीची भाषणम च पंच शून्यागार विमोचितावास परो परो धाकरण भैक्ष शुद्धि सदरमहा विसंवादः पंच स्त्री राग कथा श्रवण तन्मनोहरांग निरीक्षण पूर्व व्रतानुस्मरण श्रेष्ठ रस स्वशरीर संस्कार त्याग पंच मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच हिंसा दिश विहा मुत्रापाया वद दर्शनम दुःखमेव वा मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी च सत्वगुणाधिक क्लिश्यमाना विनयेषु जगत्काय स्वभावौ व संवेग वैराग्यार्थम प्रमत्त योगात् प्राण व्यपरोपणम हिंसा असद विधान मन रतम अदत्ता दानम स्तेयम मैथुनम म ब्रह्म मूर्छा परिग्रह निशल्यो व्रति अगार्य नगारश्च अणुव्रतोगारी दिग्देशा नर्थ दंड विरति सामायिक प्रोषधोपवासोपभोग परिभोग परिमाणा तिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च मारणांतिकीम सल्लेखना जोशिता शंकाकांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवः सम्यक दृष्टेरतिचाराः व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम् बंधवदच्छेदाति भारारोपणान पान निरोधाः मिथ्योपदेश रहो व्याख्यान कूटलेख क्रिया न्यासापहार साकार मंत्र भेदः स्तेन प्रयोग तदा हृतादान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहारः परविवाह करणे त्वरिका परिग्रहिता परिग्रहिता गमनानंग क्रीड़ा काम तीव्रा विनिवेशाः क्षेत्रवास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास्य कुप्य भांड प्रमाणातिक्रमः ऊर्ध्वाधस्त्रियक व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतरा धानानि आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पदगलक शेपाः कंदर्प कौत्कुच्य मौखर्या समीक्ष्यादि करणोपभोग परिभोगा नर्थक्यानि योग दुष्प्रणिधानानादर स्मृत्यनुपस्थानानि अप्रत्यवेक्षितात् प्रमार्जितो सर्गदान संसरोपक्रमणानादर स्मृत्यनुपस्थानानि सचित्त संबंध सम्मिश्रा विशब्दोपक्वाहारः सचित्त निक्षेपापिधान परव्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमः जीवित मरणाशंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषा तद विशेषः इति तत्वार सूत्रे मोक्ष शास्त्रे सप्तमोध्यायः। नमो नमः। व्रतशीलों के भेद बखाने पन पन इन अतिचार प्रमाणे दान समाधि किस विध करना विधिवत ज्ञान यहाँ पर वरना मन वच तन से नमन करूं मैं सप्तम अध्याय का पाठ करूं मैं व्रत संयम मय जीवन होवे अर्घ्य चढ़ा कर अघ को धोवे। ओम ह्रीं तत्वार सूत्रे सप्तमो अध्याय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। अथ अष्टमो अध्याय मिथ्या दर्शनावृत्ति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः स कषायत्वा जीवः कर्मण योग्यान पुद्गलानादत्ते संबंध प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास्तद्विदेह आद्यो ज्ञान दर्शन वर्ण वेदिनीय मोहिनी आयोर्नाम गोत्रांतरायः पंचनवद्वयष्टाविंशति चतुर्द्विचत्वारिंशत् द्विपंच भेदा यथाक्रमम् मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानाम चक्षुर चक्षुरवधि केवलानाम निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान ग्रद्यश्च सद सद वेद्ये दर्शन चारित्र मोहिनिया कषाय कषाय वेदिनीयाख्यास त्रिद्विनव षोडश भेदा सम्यक्त्व मिथ्यात्व तदुभयान्य कषाय कषायो हास्यरत्यरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य पुंसक वेदान अंतानुबंध प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजोलन विकल्पाश्चैकसः
क्रोधमान माया लोभाः नारक तैरज्ञोन मानुष दैवानी गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंध वर्णानु पूर्व गुरु लघुप घात पर घाता तपोद्योतो श्वास विहायो गत्यः प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरा देह यशा कीर्ति सेतराणि तीर्थकरत्वं च उच्चैर नीचैश्च दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणाम आदिस्तृष्णा मंत्रायश्चत्रिंशत् सागरोपम कोटि कोट्यः परा स्थितिः सप्ततिर्मोहिन्यस्य विंशतिर्नाम गोत्रयोः त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमान्यायुषः अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस्य नाम गोत्रयोरष्टौ शेषाणां मंत्रमुहूर्ता विपाको अनुभवः स यथा नाम ततश्च निर्जरा नाम प्रत्ययः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाह स्थितः सर्वात्म प्रदेशेष्वनन्तानंत प्रदेशः सद्वेद शुभायोर्नाम गोत्राणि पुण्यम अतोन्यत पापम इति तत्वार सूत्रे मोक्ष शास्त्र अष्टमोध्याय। नमो नमः। मिथ्या दर्शन भाव का हेतु बंध दुखों का बनता सेतु अष्ट कर्म का विषय यहाँ है स्थिति जानो जैसी वहाँ है मन वच तन से नमन करूँ मैं अष्टम अध्याय का पाठ करूँ मैं बंध तत्व से रक्षण होवे अर्घ चढ़ा कर अघ को धोवे। ओम ह्रीं तत्वार सूत्रे अष्टमोध्याय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। अथ नवमो अध्याय आश्रम निरोधः संवरः सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिषजः चारित्रैः तपसा निर्जरा च सम्यक योग निग्रहो गुप्तिः ईर्या भाषैषणा दान निक्षेपोत्सर्गा समितयः उत्तम क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः अनित्या शरण संसारे कत्वा नयत्वा शुच्यास्त्र संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्य तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षा मार्गा च्यवन निर्जरार्थम परिशोडव्याः परिशः शुद्ध पिपाशा शीतोष्ण दंश मशक नाग्ञारति स्त्री निश्चर्या निषद्या शय्या क्रोशवद याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि सूक्ष्म सांप्राय छदमस्त वीतरागयोश चतुर्दश एकादश जिने बादर सांप्राये सर्वे ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहांतरायोर दर्शनालाभौ चारित्र मोहे नाग्न्यारति स्त्री निषद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्कारः वेदनीय शेषः एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नै कौन विंशते सामायक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यात मिति चारित्रम अंशनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विवेक शय्यासन कायक्लेशा बाह्यम तपः प्रायश्चित्त विनय वैय व्रत स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानान्युत्तरम नव चतुर्दश पंचुति भेदा यथाक्रमम प्राग ध्यानात् आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्चेत परिहारोपस्थापनः ज्ञान दर्शन चारित्रोपचारः आचारोपाध्याय तपस्वी शैक्ष ग्लान गणकुल संसाधु मनोज्ञानाम वाचना प्रच्छनानुप्रेक्षामनाय धर्मोपदेशः बाह्या बंतरो पद्यो उत्तम सहनन सैकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात् आर्तरौद धर्म शुक्लानि परे मोक्ष हेतु आर्तम मनोज्ञस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वहारः विपरीतम मनोज्ञस्य वेदनायाश्च निदानं च तद विरत देश विरत प्रमथ संयतानां हिंसा नतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्म विरत देश विरतयोः आज्ञापाय विपाक संस्थान विचयाय धर्मयम शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः परे केवलिनः पृथकत्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति विप्रत क्रिया निर्वर्तिनी त्रयी योग का योगा योगानाम एकाश्रय सवितर्क विचारे पूर्वे अविचारम द्वितीयम वितर्कः श्रुतम विचारो अर्थ व्यंजन योग संक्रांति सम्यक दृष्टि श्रावक वृत्तानंत वियोजक दर्शन मोह छप कोपशम कोपशांत मोह छपक क्षीण मुजिनाः क्रमशो संख्येय गुण निर्जराः पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातकाः निर्ग्रंथाः संयम शुद्ध परिसेवना तीर्थलिंगलेशोपपाद स्थान विकल्पतः साध्यः इति तत्वार सूत्रे मोक्ष शास्त्रे नवमो अध्याय। नमो नमः। गुप्ति समिति धर्म प्रकाशे तपचारित अरु ध्यान सुभाषे मुनि के भेद विनय उच्चारे 12 भावन चित में धारे मन वच तन से नमन करूं मैं नवम अध्याय का पाठ करूं मैं संवर निर्जर नित नित होवे अर्घ चढ़ा कर अघ को धोवे। ओम ह्रीं तत्वार सूत्रे नवमोऽध्याय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। अथ दशमोऽध्याय मोहक्षयाज्य ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयाच्च केवलम बंध हेत्व भाव निर्जराभ्याम कृत्स्न कर्म विप्र मोक्षो मोक्षः
औपशमिकादि भव्यत्वानां च अन्यत्र केवल सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः तदनंतर मूर्ध्वं गच्छत्या लोकांतात् पूर्व प्रयोगाद असंगत्वाद बंधच्छेदा तथा गति परिणामाच्च आविद्य कुलाल चक्रवद व्यवगत लेपालांबु वदेरंड बीज वदग्नि शिखावच्च धर्मास्ति काया भावात क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञान अवगानांतर संख्याल्प बहुत्वतः साध्यः इति तत्वार्थ सूत्रे मोक्ष शास्त्रे दशमोऽध्यायः। नमो नमः। मोक्ष तत्व का लक्षण गाया सूत्र ग्रंथ पढ़ ज्ञान बढ़ाया ऊर्ध्व गमन कर सिद्ध बहे हैं मुक्त जीव में भेद लये हैं मन वच तन से नमन करूं मैं दशम अध्याय का पाठ करूं मैं कर्म हनन कर शिव सुख होवे अर्घ चढ़ा कर अघ को धोवे। ओम ह्रीं तत्वार्थ सूत्रे दशमो अध्याय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा अक्षर मात्र पदस्वरहीनम व्यंजन संधि विवर्जित रेफम साधुभिरत्र ममिच्छमितव्यम को न विमुह्रति शास्त्र समुद्रे। दशाध्याय परिच्छिन्ने तत्वार्थे पठिते सति फलम स्यादुपवासस्य भाषितं मुनिपुंगवहे तत्वार्थ सूत्र कर्तारं गृद्ध पिच्छोपलक्षितं वंदे गणेन्द्र संजात मुमा स्वामी मुनीश्वरम। बोलिए देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की।